Hi to everybody. Dear students, there is a topic in NCRT that is regions of root. ओके तो रीजन्स ऑफ रूट का मीनिंग ये चीज़ है कि रूट के कितने रीजन्स हैं, कितने हिस्से हैं, कितने एरियाज़ हैं, अलग अलग जो है डिस्टिंक्शन वहाँ पे एरियाज़ की वो कौन कौन सा है। आइए स्टूडेंट्स हम रीजन्स ऑफ रूट की बात करते हैं। तो रीजन्स ऑफ रूट में जो सबसे पहला रीजन बनता है उसको हम बेटा रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रूट कैप। अब रूट कैप की डेफिनेशन आपको मिलेगी। रूट कैप जो होता है ये एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले हम इस थिम्बल की बात करेंगे बेटा। थिम्बल लाइक का मतलब ये चीज़ आ गया। थिम्बल हम रिंग को बोलते हैं, रिंग सर्कुलर। तो थिम्बल लाइक रिंग यानी कि थिम्बल एग्जैक्टली एक मेटलिक रिंग होते हैं जो लोग सिलाई वगैरह करते हैं, यानी कि जिनको हम टेलर बोलते हैं। तो टेलर मास्टर जो भी होते हैं जो सिलाई करते हैं कपड़ों की, तो वो अपनी जो है जब वो सुई का इस्तेमाल करते हैं स्टिचिंग वगैरह के लिए जो उनकी रहती है, तो उसमें क्या चीज़ कर लेते हैं वो सुई मतलब जो है सुई का यूज़ करते हैं, अपने जो है हाथ से सुई का लगातार जो है यूज़ करते रहते हैं कि सुई से कोई इंजरी वगैरह न हो उन पे फिंगर्स पे। जैसे अगर ये उनकी फिंगर है, डेट दिस विद द फिंगर, इस फिंगर के टॉप पे या टिप पे जो है वो उस मेटेलिक रिंग का यूज़ करते हैं। रीज़न ये रहता है कि कहीं सुई से जो है कोई इंजरी न हो, कोई नुकसान न हो, तो बिकॉज ऑफ दैट वो मेटेलिक रिंग वहाँ पे लगाते, एक सर्कुलर रिंग रहती है जो एक प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी इस फिंगर के टिप को जो है जहाँ पे सुई लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन दिला देते हैं। इसी तरह से बेटा रूट कैप जो है ये रूट के टॉप पे होती है। यानी अगर ऐसे हम बोलेंगे ये मान लो आप ये अगर रूट है, अगर ये रूट है, ठीक, तो ये रूट के टॉप पे यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये टिप पे रहेगा, इस टॉप पॉइंट पे जो है ये रूट के टॉप पे ये वाला कैप रहेगा, ठीक है ना, ये कैप रहेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट रूट कैप। सो थिम्बल लाइक का मतलब वही चीज़ आ गया, जैसे वो मेटालिक रिंग टॉप पे होता है। अपेक्स, अपेक्स का मतलब एंड, ये एंड पे होता है, एंड पे ये रूट कैप रहती है बेटा। सो पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट, रूट कैप किन सेल्स की बनी होती है, क्योंकि यू नो देन देयर इज़ मतलब जो है सेल्स का क्वेश्चन के कौन से टाइप के सेल्स का कोई किस टाइप का टिश्यू है ये, तो आपको ये चीज़ याद रखना है बेटा। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है आई थिंक, लेकिन आप ये चीज़ याद रखेंगे कि रूट कैप पैरेन्काइमा सेल्स की जो है पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, ठीक, जो रूट कैप होता है ये पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, पैरेन्काइमा सेल्स। सो 2 पॉइंट्स हो गए बेटा रिलेटेड टू द रूट कैप। तीसरा पॉइंट, रूट कैप की फंक्शन क्या है। एक फंक्शन तो मैंने आपको बता दी, ये प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एक जो है डेड सेल्स कैलेप्ट्रोजन हम बोलते हैं इसको, ये डेड सेल्स का बना होता है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन प्रोटेक्शन के साथ साथ एक और फंक्शन है रूट कैप की, वो क्या, और रूट कैप जो है आपको यहाँ पे मतलब दिखेगा, रूट कैप मिसलेज को मतलब स्क्रीट करता है, ये मिसलेज को स्क्रीट कर लेगा रूट कैप, ठीक है ना। तो मिसलेज को स्क्रीट करने का मतलब ये चीज़ आ गया, रूट कैप जो है यहाँ पे रहेगा, ये मिसलेज को यहाँ पे स्क्रीट करेगा बेटा। और मिसलेज स्क्रीट जो है मतलब ये एक मिसलेज हम बोलते हैं कि लिक्विड को, एक फ्लूइड को, ठीक, ये पॉलीसेकेराइड होता है। तो अब उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है, ये जो लिक्विड और फ्लूइड को बेटा स्क्रीट करेगा रूट कैप की सेल्स, जो ये पैरेन्काइमा सेल्स होती है, उस फ्लूइड से, उस लिक्विड से जो फ्लूइड बनेगा बेटा, उस लिक्विड और फ्लूइड से ये फ़ायदा होगा कि जिस सॉइल के थ्रू, जिस सॉइल में रूट ने जाना है, जिन रॉक्स वगैरह के थ्रू रूट ने जाना है बेटा, ठीक है, वो क्या चीज़ करेगा, लेट इट, अगर ये रूट यहाँ पे बनेगा बेटा और नीचे जो है, नीचे ये कोई रॉक बन रहा है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो जनरली रूट यहाँ से नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये रॉक इससे, तो डेफिनेटली जो है ये क्वाइट कॉमन सेंस पॉइंट है, ये ज़्यादा टफ रहेगा, हार्ड रहेगा ये रॉड वगैरह इसके लिए, तो इसको पर्स करना है, इसमें एंट्री करनी है रूट ने, तो ये जब यहाँ से फ्लूइड वाटर वगैरह को स्क्रीट करेगा रूट, तो उससे ये सॉइल क्या हो जाएगी बेटा, उससे ये सॉइल जो है ये सॉफ्ट हो जाएगी, ये सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ल्यूब्रिकेट हो जाएगी। तो ल्यूब्रिकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे मिसलेज की सिक्रीशन होती है, गॉट इट। अब मिसलेज क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। इसके बाद एक और चीज़ है बेटा, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा, जब रेडिकल और प्लेम्यूल, सीड की बात हम करें बेटा, ये सीड होता है, अब इसमें ऊपर ऐसे हम दो चीज़ें बोलते हैं सीड में रहती हैं, एक प्लेम्यूल रहता है,
ठीक है बेटा, दूसरा रेडिकल ऑलमोस्ट एक ही जगह पे रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि रूट नीचे जाता है और प्लेम्यूल जो है ऊपर जाता है, रूट सॉइल में जाता है, प्लेम्यूल सॉइल से बाहर आता है। तो उसके कई सारे रीजन्स हैं, तो लेकिन एक खास रीज़न, एक मेन रीज़न यहाँ पे भी जो रिलेटेड रीज़न है यहाँ से हमारे टॉपिक से बेटा, वो ये है कि रूट स्टोरेज ग्रैन्यूल्स को पजेस करता है बेटा। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ये वाला चीज़ रूट स्टोरेज ग्रैन्यूल्स को पजेस करता है, ठीक है। अब स्टोरेज ग्रैन्यूल्स से फ़ायदा ये है कि स्टोरेज ग्रैन्यूल्स में इसको हम डायरेक्टिव ग्रोथ बोलते हैं। इट इज़ नोन एज व्हाट, डायरेक्टिव ग्रोथ, यानी स्टोरेज ग्रैन्यूल्स में ग्रेवी परसेप्शन होता है। ये इससे इस स्टोरेज ग्रैन्यूल्स की हेल्प से बेटा रूट में सेंस आता है, ये ग्रेविटी को सेंस कर पाता है कि मुझे कहाँ से खींचा जाता है, तो मेरे ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ से है, ग्रेविटी कहाँ से हो रहा है, तो वो परसेप्शन, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे है लेकिन उसको तो कोई सेंस करे ना, तभी तो वो उसकी तरफ जाएगा, तभी तो जो है वो उसकी तरफ चला जाएगा, उसकी तरफ मूव करेगा। तो ग्रेविटी यानी कि जो ग्रेवी का परसेप्शन है वो दैट कम्स ड्यू टू व्हाट, दैट कम्स ड्यू टू द स्टोरेज ग्रैन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स ऑफ रूट कैप। तो यही वजह है बेटा कि इसको जो है यहाँ पे रूट को, इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक, यानी यही वजह है, इसको इसकी हेल्प से क्या मिलता है, जियोट्रॉपिक मोमेंट मिलती है। जियोट्रॉपिक का मतलब होता है, ट्रॉपिक यहाँ पे बेंडिंग को बोलते हैं, रिस्पॉन्ड को बोलते हैं, मोमेंट को बोलते हैं, मतलब इट मूव्स टुवर्ड्स द सॉइल। ये जो सॉइल की तरफ रूट चला जाता है बेटा, तो ये बिकॉज ऑफ दिस मेन फैक्टर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स की वजह से है कि स्टोरेज ग्रैन्यूल्स में यहाँ ग्रेवी परसेप्शन रहता है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे बेटा, हाइड्रोफाइट्स मतलब जो प्लांट्स अब पानी में रहते हैं, ठीक, उनमें रूट कैप की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कोई हार्ड चीज़ नहीं है जिसके अंदर उसको रूट ने जाना है। अब यहाँ पे पानी है, ठीक है, तो वहाँ पे रूट कैप के बदले में रूट पॉकेट होता है। रूट पॉकेट का फ़ायदा ये होता है वो प्लांट को वहाँ पे बैलेंस करके रखता है। तो रूट पॉकेट के बारे में कभी डिटेल में बोलेंगे। रूट पॉकेट की एग्जाम्पल यहाँ पे पिस्टिया, इकॉर्निया जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो है बेटा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, जिसमें हमने रूट कैप को कवर किया, रूट कैप को कंप्लीट कर लिया। रूट पॉकेट के बारे में डिटेल में कभी नेक्स्ट लेक्चर में बोलेंगे। थैंक यू।